सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल भेद क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो आपको बताएंगे ये रसायन शास्त्र विज्ञान में क्लास 10 का जो विज्ञान में सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र का आज हम वस्तुनिष्ठ आपको वैसे बताएंगे और इतना विस्तार से बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप इस वीडियो को दोस्त को भी शेयर करें और जरूर देखें। दिन में 2 बार देखने पर आपको एग्जाम तक, अभी से एग्जाम तक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में कभी परेशानी नहीं होगा। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष जिसका जारी है जीत उसी का होगा, नंबर वो अपने अनुसार लाएगा, है ना। जो अपने एक समाज में या गांव या हाई स्कूल टॉप कुछ ना कुछ जरूर करेगा वो। इसलिए आप संघर्ष का लगातार परिश्रम करते रहिए परीक्षा तक, तभी कोई उपाय है, तभी आप अपना माँ बाप, आप भाई बहन, गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। क्या कह रहा, कमरे के ताप पर, क्या कह रहा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाती है। कमरे के ताप जितना रहता है उतने ताप पर वो धातु जो है द्रव अवस्था में आ जाती है। तो इसका उत्तर है पारा। क्या है? पारा। अगर धातु बोल दिया है ना, अगर ये धातु बोल दिया तो, अगर ये अधातु बोल देता तो ब्रोमीन हो जाता। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु क्या रहता, धातु के जगह पर अधातु रह जाता, अधातु तो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, समझ गए। तो कमरे के धातु बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन, धातु बोले तो पारा, अधातु बोले। देखिए अधातु 3 अक्षर के है ना, बड़ा तो बड़ा, अधातु 2 अक्षर के, पारा 2 अक्षर के। याद रखिएगा दोनों ऑप्शन में रहेगा, मगर हम ऑप्शन में अपना मन से ऑप्शन दिए इसलिए नहीं दिए ताकि समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अधातु रहेगा तो ब्रोमीन, अधातु रहेगा तो पारा, धातु 2 अक्षर के, पारा 2 अक्षर के, अधातु 3 अक्षर के, ब्रोमीन 3 अक्षर के, समझ गए। और तामा के परमाणु संख्या 29 होता है ना, Cu परमाणु संख्या पूछेगा तामा के तो 29, समझ गए। सोडियम के परमाणु संख्या बराबर पूछता है, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम भी है ना। सोडियम पोटेशियम समझ गए। तो सोडियम की परमाणु संख्या याद रखिए, जरूर पूछता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम का क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए या एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बोलेगा तो बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और ये इस सुन के और ये कॉपी में नोट करिए, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा नहीं तो आपको या भूलिएगा नहीं, याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनमें कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इस टाइप का क्वेश्चन एगो रहता है बाबू, इनमें कौन संतृप्त है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्काइन डबल लिखा गया है। एक मिनट ऑप्शन फिर से दे रहे हैं, दे दिए ऑप्शन है ना। संतृप्त है ना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बाबू 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तृप्त होता है। एक मिनट, संतृप्त होता है, संतृप्त। हाँ ठीक है, ठीक। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, एक संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। तो इनमें कौन
संतृप्त है ना, इनमें कौन संतृप्त है, तो संतृप्त में हो जाता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन जो आता है ये संतृप्त में आता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। असंतृप्त जो होता है दो प्रकार के होता है। कितना होता है, दो प्रकार के। असंतृप्त दो है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त है, संतृप्त में क्या है, एल्केन। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। समझ गए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है संतृप्त एल्केन, और असंतृप्त होता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन है ना, एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। एल्केन के सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 और एल्कीन के CnH2n और एल्काइन है, एल्काइन तो CnH2n-2। देखिए बोलिए, एल्काइन माइनस है ना, एल्काइन तो CnH2n-2 और एल्केन CnH2n+2। समझ गए हमारा बात अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, सिनेवार किसका अयस्क है ना, एक अयस्क भी आपसे जरूर पूछेगा, एकदम जरूर पूछेगा, इसलिए इसको बारीकी से देखिए। सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार का एक ही अयस्क है, किसका अयस्क है, एक ही तत्व का अयस्क है, पारा का। किसका है, पारा का। सिनेवार किसका अयस्क है, पारा का। किसका, पारा का अयस्क है ना। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड। लोहा का हेमाटाइट है ना, हेमाटाइट। अब पीवी सीसा का गैलेना। सीसा का क्या है, गैलेना। समझ गए। एल्युमिनियम के बॉक्साइड, लोहा के हेमाटाइट प्रमुख अयस्क, और भी ई सब का, ई दोनों का और भी अयस्क है, मगर हम प्रमुख बोल रहे हैं। बॉक्साइड है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमाटाइट है लोहा का। अब पारा का सिनेवार है, पारा का सिनेवार है ना। एक ही पारा है, HE पारा को कहते हैं। सिनेवार का एक ही अयस्क है, और सीसा के भी गैलेना एक ही अयस्क है। बात समझ गए हमारी बात। अब इसका सूत्र हम लिख देते हैं, एक मिनट, इसका जरा सूत्र भी देख लीजिए। बॉक्साइड के Al2O3 है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए ऑक्साइड के साथ 3 चला गया। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो इसके साथ चला आता है। ये 9th में हम बताए हैं ना। तो Al2O3 × 2H2O है ना। हेमाटाइट का होता है Fe2O3, सिनेवार का होता है HDS, और गैलेना का होता है PbS। इसको याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन रहेगा कंफर्म, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए देखिए, ललन टॉप प्रश्न। ये क्वेश्चन एक एकदम कंफर्म रहेगा बाबू, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, हो सके 2 को भी रहे, क्योंकि जब क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है तो हो सके 2-3 भी रह रहा है। याद रखिएगा, ललन टॉप क्वेश्चन एकदम आपको रखना है, याद रखना है। केमिस्ट्री कुछ याद करने का भी चीज है, याद रखिए। साधारण नमक, व्यापारिक नाम उसका हुआ, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा है ना, क्या व्यापारिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद धोवन सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, और सूत्र हो गया NaCO3 है ना, × 10H2O। देखिएगा जैसा यहाँ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा में क्या अंतर ही बता रहे हैं आपको। खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा में देखिए, पकड़िएगा कैसा। सोडियम कार्बोनेट छोटा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाई लगा इसमें। जब इसमें बाई लगा हुआ है तो इसमें H लगा हुआ है H लगा, इसमें H है, इसमें नहीं H है ना। तो सोडियम खाने वाला सोडा खाते हैं तो जो बड़ा, और धोते हैं तो छोटा।
है ना। सोडियम खाने वाला सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और धोने वाला सोडियम सोडियम कार्बोनेट NaCO3 into 10H2O। कास्टिक सोडा का हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 into 2H2O, है ना। जिप्सम हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ये तीनों चारों स्टार वाला ज्यादा पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O। चूना पत्थर को संगमरमर भी कहते हैं या चौक बोलिए। चूना पत्थर बोलिए, संगमरमर बोलिए, चौक बोलिए। सबका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सूत्र C है, कार्बोनेट का CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? CaCO3। एक क्वेश्चन और रहता है जिसको हम लोग कहते हैं लफिंग गैस। क्या कहते हैं? लफिंग गैस। रोक के लिख देते हैं, वीडियो ज्यादा देख लीजिए आप। लफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड के हो, इसका संयोजन 2 होता है इसमें चला है ना। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिरका एसिटिक अम्ल CH3OCOOH, सुहाग जिसको सिंदूर भी कहते हैं ना, इसको सिंदूर भी कहा जाता है, सुहाग। बोरेक्स होता है Na2B4O7 into 10H2O, है ना। सुहाग लाइफ बड़ा लंबा कहानी है, इसलिए बड़ा सूत्र भी है, याद रखिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या हो जाएगा सुहाग के Na2B4O7 into 10H2O। चलिए आप क्वेश्चन पर आते हैं। ये ललन टॉप क्वेश्चन था, आगे फिर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल का मिश्र धातु कौन है? यानी पीतल किस धातु से मिलकर बना है? पीतल हाँ याद रखिएगा, पीतल जो है मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। तो पीतल जो है मिश्र धातु किससे बना हुआ है? तो याद रखिए पिताजी, है ना। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक जस्ता कहते हैं, जस्ता, है ना। Cu और Zn, ये 30% होता है, 70% होता है और ये 30% होता है। कितना होता है? 30%। अगर ये याद है तो दूसरा का जो कांसा है वो क्लियर रहेगा, वो आपको क्लियर रहेगा बाबू। ये पीतल में तांबा जो है 70% और जस्ता जो है 30% है ना। चलिए अब इसका देखिए, ये जो है Cu + Zn है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी, तांबा, जस्ता, Cu + Zn। नहीं, ये नहीं, ये गलत है, सॉरी। ए नंबर ऑप्शन, ये अभी इसके बारे में बताएंगे। ये आपका हो जाएगा Cu और Zn, ये उत्तर होगा, ये हो जाएगा, है ना। Cu Zn, पिताजी याद रखिए, तांबा, जस्ता, Cu Zn, Cu 70%, जस्ता 30%, ये उत्तर हो गया आपका। अब आप एकाएक ही चलिए, Cu + Sn, है ना। Cu + Sn जो है, ये किससे, इस दोनों धातु से मिलकर क्या बनता है? तो कांसा बनता है बाबू। क्या बनता है? कांसा। क्या बनता है? कांसा। पिताजी से बनता है पीतल और Cu और Sn से बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा बनता है। अब ये हो गया, इसमें कांसा में ये हो गया 90% और ये हो गया 10%। क्या हो गया? 10%। समझ गए? बात हमारा समझ में आ गया? अब बच गया आपको, ये तो हो ही गया, ये हो गया। अब बच गया ये Cu +
एल, Cu प्लस एल हो गया। Cu प्लस एल होता है जिसको हम लोग रोल्ड गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल्ड। इसको कहते हैं एक तरह से कृत्रिम सोना भी कहा जाता है, इसको कृत्रिम सोना भी कहा जाता है, और इसको मंजू मेटल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मंजू मेटल, याद रखिएगा। और Cu और Al, Cu और Al को क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड। क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड, या इसको कृत्रिम सोना भी कहते हैं। कृत्रिम सोना, कृत्रिम माने मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया, समझ गए? कृत्रिम सोना भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। इसमें जो होता है ये होता है 90% और ये होता है 10%, है ना? अब बच गया, आपका बच गया, ये बच गया, है ना? ये बच गया, ये बच गया। इसको क्या कहते हैं? Cu प्लस Zn प्लस Sn, इसको कहते हैं गन मेटल। क्या कहते हैं बाबू? गन मेटल। हाँ, गन मेटल, गन मेटल क्या कहते हैं? इसको गन मेटल कहते हैं। बात समझ में आया? चारों ऑप्शन तो क्लियर हो गया आपका। मतलब एक क्वेश्चन लिखाए हैं मगर इस पर 4 क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको कॉपी में लिखना जरूरी है। कॉपी में नहीं लिखिएगा तो आपको याद नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। समझ में आ गया गन मेटल? अब ये हो गया 90%, ये हो गया 8%, ये हो गया 2%। समझ गए? बात समझ में आ गया सबको, है ना? सिर्फ पिताजी याद रखिएगा तो एक को क्लियर हो जाएगा। पिता आकाशा हो, जब Cu Zn से हो जाता है पिताजी, पीतल, तो Cu Zn से Sn से क्यों हो जाएगा? कांसा, क्यों हो जाएगा? कांसा हो जाएगा, है ना? और Cu Al को क्या कहेंगे? रोल्ड गोल्ड, जिसको कृत्रिम सोना भी कहते हैं, इसको, है ना? कृत्रिम सोना भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें गलती हो गया। ये होगा 2%, ये होगा 2%, ये होगा 8%, ठीक। और Cu Zn को मंजू मेटल कहते हैं, Cu Al को बेल मेटल कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कॉपी में लिखिएगा तभी पूरा तरह से याद होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये अगर उस समय की बात किया जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश में था। कहां हुआ था? किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? राज्य में हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान राज्य तो उत्तराखंड है। कहां है? उत्तराखंड में हुआ था। कहां हुआ? अभी कहां है? उत्तराखंड में। अब उस समय, जिस समय इस आंदोलन हुआ था उस समय उत्तराखंड से उत्तराखंड जो है ना उत्तर प्रदेश से नहीं अलग हुआ। ये अलग हुआ 2000 ईस्वी में। कब हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ बाबू। 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो उस समय की बात किया जाए तो कहां, किस राज्य में हुआ था? यूपी में। कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 के दशक में। 1970 के दशक में, कहा जाए तो 1971-72, है ना? एग्जिट अगर डेट रहेगा, ईस्वी रहेगा तो 71-72 में, है ना? के कौन यानी नेता क्या था? प्रमुख नेता, प्रमुख नेता के था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना? किस लिए? तो वन संरक्षण के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? वन संरक्षण के, है ना? क्या हुआ था इस आंदोलन में? वहां के सब बच्चा, बूढ़ा, बुतरू, औरत सब पेड़ में चिपक गया, क्योंकि पेड़ के काटने वाला दलाल जो है उसको व्यापार करता था। इसलिए सोचा कि वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा। वहां के उस समय का सोच देखिए, उस समय
का सोच था कि ज्यादा अत्यधिक अंधाधुंध पेड़ काटने से वायुमंडल प्रदूषित होगा। तो उसका अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो वहां के महिला बच्चे से बूढ़ा पेड़ में चिपक गया, इसलिए उस आंदोलन का नाम धर दिया चिपको आंदोलन। समझ गए हमारी बात को? किसके संरक्षण के लिए किया? तो वन संरक्षण के लिए किया। किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्गन क्या है? आर्गन क्या है? धातु, अधातु, धातु, अक्रिय गैस। इसको पकड़िएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जिस तत्व की बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे वो धातु होता है, और 4 उपधातु हो गया, 5, 6, 7 हो गया अधातु। क्या हो गया? अधातु। जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। कार्बन को छोड़कर कार्बन अधातु है ना। चलिए देख लिखते हैं आर्गन। आर्गन का Ar, इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो। 8 और 2 10, बच गया कितना? 8। तो जिसकी बाह्य कक्षा में 2, 8, 18, 32, 50 इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिसकी बाहर में, सबसे बाहर में, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो आर्गन क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? आर्गन जो हो गया अक्रिय गैस हो गया। आर्गन क्या हो गया? अक्रिय गैस हो गया। बात समझ में आ गया? अब पूछता है कभी कभी कि आर्गन जो है अक्रिय गैस है, वो किस वर्ग में है? तो सबसे लास्ट में 18वां वर्ग में रखा गया है। इसको किस में रखा गया? 18वां, सबसे लास्ट वर्ग में रखा गया है। बात समझ में आ गया आपको? चलिए ये वीडियो कैसा लगा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर हम इसका अगला पार्ट भी बताएंगे, सब विषय का तोड़ के। साइंस और मैथ का तो एकदम पक्का बताएंगे, मगर बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा तब, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद इसको छापते हैं और उसके बाद अध्ययन करते हैं कि सबका क्या क्या होता है। बात समझ गई हमारी बात? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।